मंत्रों की बात करें तो उसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए? तो मंत्र में ना एलिमेंट्स होते हैं, 5 तत्व होते हैं। जैसे आप सुना होगा फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है। ऐसे मंत्र नहीं करने जिसमें फायर एलिमेंट हो। लेकिन जब भगवान गुप्त नहीं है तो भगवान के मंत्र भी गुप्त नहीं होने चाहिए। सात्विक मंत्र को करना चाहिए, तंत्र की चीजों को गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि तंत्र का लोग गलत उपयोग कर सकते हैं, है ना। एक जाप की टेक्निक होती है अजप्पा जाप। अजप्पा जाप में क्या होता है कि उसमें कैसे करते हैं? हाँ, सांसों में। जैसे मैं सांस अंदर ले रहा हूँ तो रा निकल रहा है, बाहर ले रहा हूँ तो माँ, तो रा माँ, लेकिन बोल के नहीं, मन मन में। तो मैं जितनी सांसें लूंगा अपने पूरे जीवन में उतनी बार राम नाम मेरा निकलेगा। तो आप एक बार दिखा दीजिए कि कैसे हम माला का जाप। बिल्कुल। ये कि नवरात्रों में सप्तशती का क्या विधि विधान है और किस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए? दुर्गा सप्तशती में ऐसा कहा गया है कि ये आपको मंत्रों से ज्यादा फल देती है। मंत्रों की ऊर्जा एक समय पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन दुर्गा सप्तशती की नहीं। इसके अलावा सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के बाद एक माला आप नवार्ण मंत्र की ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे रुद्राक्ष पर एक माला आप कर लो, आपके नवरात्रि लाइफ के बेस्ट हो जाएंगे। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जो आज के गेस्ट है वो हमारे पॉडकास्ट पे पहले भी आए हैं और आप लोगों ने उनकी पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और बहुत ज़्यादा पसंद किया है। आपकी स्पेशल डिमांड पे आज हमने फिर से उनको अपने स्टूडियो में बुलाया है और उनके साथ ढेर सारी बातें करी है, जैसे कि मंत्र जाप होता क्या है, माला का क्या महत्व है और नवरात्रों में आपको किन किन बातों का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, और दूसरा कि हम अगर कोई भी जाप करते हैं या हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो हमें किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और हमें कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। ऐसे ही तमाम तरह की बातचीत आज के पॉडकास्ट में हमने उनके साथ की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे पहले पॉडकास्ट को आपने ढेर सारा प्यार दिया है, वैसे ही आप इस पॉडकास्ट को भी बहुत पसंद करेंगे और पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट मिस्टर उदित अरोड़ा जी का, ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। उदित जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा, आप बताइए। जी बहुत बढ़िया। आज स्पेशल बात करने के लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लिख कर आई हूँ आपके लिए। सबसे पहले तो मुझे नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई देनी है आपको। सेकेंडली मुझे ये जानना है अपने दर्शकों के लिए कि जो नवरात्रे हैं उसमें तो हम स्पेशल विधि विधान से पूजा करते ही हैं, बट अगर हम नॉर्मल डेज में भी मंत्रों की बात करें तो उसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए? मंत्र जाप आप शुरू कर सकते हो। मंत्र जाप ना कोई भी बिगिनर शुरू कर सकता है। कई लोगों को लगता है कि हम लोग ध्यान से शुरुआत करेंगे, नहीं, शुरुआत हमेशा मंत्र से करनी चाहिए। लेकिन मंत्र से पहले या तो आप कोई वीक मंत्र नहीं कहेंगे, बट कोई लाइट एनर्जी का मंत्र कर सकते हो। देखो मंत्र में ना एलिमेंट्स होते हैं, 5 तत्व होते हैं। जैसे आप सुना होगा फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है। ऐसे मंत्र नहीं करने जिसमें फायर एलिमेंट हो। अब आप कैसे पहचानोगे? भगवान के स्वरूप से आप समझाओ। जैसे समझिए, जैसे अगर आप शिव जी को देख रहे हैं तो शिव जी की बॉडी कैसे सटल है, ध्यान में रहते हैं हमेशा, है ना। अगर शिव जी का एक भैरव फॉर्म ले ले हम, वो आप देखोगे तो उसमें आपको एंगर दिखेगा, फायर दिख रहा है। तो भगवान के ना मंत्र में भी ऐसी एनर्जी होती है। तो हम लोग भैरव जी के मंत्र से शुरू नहीं कर सकते, लेकिन शिव जी के स्वरूप से शुरू कर सकते हैं। ऐसा ही माता में हम एकदम से माँ काली के पास नहीं जा सकते। शुरुआत करनी है तो महालक्ष्मी, माँ सरस्वती या माँ दुर्गा। वैसे तो माँ दुर्गा भी जो है उग्र रूप ही है एक तरीके से, माँ का महिषासुर को मारते हुए। लेकिन माँ दुर्गा का शांत स्वरूप भी है, जैसे नवदुर्गा की हम अभी नवरात्रों के समय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आप ये भी कर सकते हो। तो कोई भी लाइट एनर्जी का मंत्र, अब जैसे आप नरसिम्हा जी का नहीं कर सकते, अब नरसिम्हा जी का बीज है सोम, है ना, तो नरसिम्हा जी का नहीं कर सकते। इसमें आप विष्णु जी का कर सकते हो। तो विष्णु जी का द्वादशाक्षरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, माँ दुर्गा का ओम दुम दुर्गाय नमः और शिव जी का ओम नमः शिवाय। इनके जाप से आप शुरुआत कर सकते हो और ऑरा बनाने की शुरुआत कर सकते हो। अब देखो स्पेशल टाइम में किया जाए, जैसे एकादशी आ रही है, दुर्गा अष्टमी आती है हर महीने, है ना, इस टाइम पर आप शुरू कर सकते हो। किसी भी मंथ के जो वीक का शनिवार है या मंगलवार है, माँ के दिन होते हैं, शुरू कर सकते हो। या नवरात्रों में शुरू कर सकते हो, अभी नवरात्रों का समय चल रहा है, नवरात्रों में आप चैंटिंग कर सकते हो। क्योंकि स्पेशल डे पर चैंट करने से एक माला आप करोगे तो उसका फल आपको 100 माला का मिलेगा। जो नॉर्मल दिन में आप 100 माला करते हो, उस दिन एक माला अगर आपने कर ले तो एक माला इज इक्वल टू 100 माला। तो एनर्जी बहुत हैवी गिरती है।
लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि आप ना पहले कोई भी मंत्र शुरू कर रहे हो तो पहले एक वीक करके देखो कि आपको कैसी एनर्जी फील हो रही है। अब आप जैसे कर रहे हो तो आपको पता लगेगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि घर में अगर नेगेटिविटी है तो आपके घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, या आपके माइंड में बुरे विचार आने लग जाएंगे, भगवान के रिलेटेड आएंगे, अब किसी के रिलेटेड भी। अब जैसे आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, घर में किसी को मारने के थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपके घर में नेगेटिविटी है। बहुत से लोग डरकर मंत्र जाप छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है मंत्र से प्रॉब्लम हो रही है, मंत्र से नहीं प्रॉब्लम हो रही है। घर में नेगेटिविटी ना नेगेटिविटी बहुत स्मार्ट होती है। अब सोचो हम जीते जी इतने स्मार्ट है, मरने के बाद तो और स्मार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर जिंदा है ना तो आप सिर्फ इस रूम की बातें सुन पा रहे हो, नेगेटिविटी बन के आप पड़ोस के घर में जाके उसकी भी छुपके छुपके बातें सुन पा रहे हो, कहीं पर भी कुछ भी पता लग रहा है, आप सीक्रेट कन्वर्सेशन पे सुन पा रहे हो, तो बहुत स्मार्ट होती है नेगेटिविटी। वो जानबूझ के आपको ऐसा इम्पैक्ट कराएगी कि आपको लगेगा जब से मंत्र किया तभी से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो छुड़वा देती है। ऐसा ना काफी टाइम पे सुनने में भी आया है, काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने जब मंत्र स्टार्ट किया तो उनको सडनली प्रॉब्लम्स आने लगी और उन्होंने वहीं पे मंत्र को स्टॉप कर दिया। बिल्कुल। और अभी जैसे आपने एक बोला कि हम ओम नमः शिवाय का कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी पॉडकास्ट में भी मैंने भी बात करी है, जैसे मैं खुद ओम नमः शिवाय बोलती हूँ, लेकिन मुझे बोला गया है कि वो पंचाक्षरी मंत्र है और अगर वो किसी गुरु के द्वारा ही धारण किया जा सकता है, तो क्या ये सही है? बिकॉज हमने देखिए बचपन से भी देखा है, मंदिर में भी हम जाते हैं तो ओम नमः शिवाय लिखा होता है, हम जब जल चढ़ा रहे हैं वहां पे भी हम मन में अपने आप ही आ जाता है ओम नमः शिवाय, तो क्या ये सही है? मैं आपको बताता हूँ, इसमें 2-3 पॉइंट्स है मेरे। पहले तो पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय है षडाक्षरी, 6 हो गए वो, ठीक है, एज पर द जो हमारी बुक्स हैं भगवान की उनमें षडाक्षरी हो गया ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी नमः शिवाय हमारी जनता के लिए। पहले तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ। सेकेंड चीज, कहा जाता है कि फीमेल्स पंचाक्षरी करे और मेल्स षडाक्षरी करे, ठीक है, और फीमेल्स को तो मना भी किया गया कि शिव जी को टच नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। भगवान शिव भेद नहीं करते कोई मेल और कोई फीमेल में, क्योंकि माँ पार्वती जी ने ब्रह्मचारिणी रूप से, नवरात्रि के दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी जी का आता है, खुद शिव जी के पाने के लिए तपस्या की है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि फीमेल्स भगवान शिव की उपासना नहीं कर सकती, हनुमान जी की नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हो, हमारे शास्त्रों के साथ छेड़ाखानी हुई है, इस वजह से हर बुक्स में थोड़ी बहुत चीजें गड़बड़ है, ये चीजें छेड़ी गई हैं। भगवान शिव भेद नहीं कर सकते। कब आप मान सकते हो भगवान शिव भेद करेंगे? नहीं कर सकते। दूसरी चीज देखो, ओम नमः शिवाय, प्रेमानंद जी है या कोई भी बड़े बड़े गुरु है, वो क्यों कह रहे हैं कि आप नाम जपो, मंत्र नहीं? क्योंकि मंत्र जपने से कुंडलिनी जागृत हो सकती है, मंत्र हैवी करंट गिराता है आपके ऊपर। अब विश्व में जिनको शायद 90% लोग सुनते हैं हमारे पूरे इंडिया के, प्रेमानंद जी को ऐसा कोई होगा नहीं जो नहीं जानता हो शायद प्रेमानंद जी को, है ना। अब आप सोचिए, उन्होंने बोल दिया सबको, अगर आप बीज मंत्र दे दिया तो सबकी कुंडलिनी जागृति होने लग जाएगी, सबको अनुभव होने लगेंगे भाई। और ये जो गुप्त चीज होती है कुंडलिनी जागृत करना, ये बहुत हैवी करंट है। अब किसी को सोचो बैक पेन होता है, किसी को वॉमिटिंग का मन होता है, किसी को डर लगने लगता है, किसी को नेगेटिविटी दिखने लगती है, तो उन्हें कौन संभालेगा? इसीलिए कहते हैं नाम जप। नाम जप एक छोटा करंट है, धीरे 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 आपको अध्यात्म में जोड़ेगा। नाम से पता है क्या, आप सोचो कोई अगर ऐसा है जिसको भगवान नहीं चाहते, अभी समय नहीं आया, या मतलब उसको वो गलत यूज करेगा शक्तियों का, तो नाम जप करने पर वो छोड़ देगा कुछ टाइम बाद। मतलब जैसे कि भगवान उसे नहीं आने देंगे और आगे, है ना। मंत्र अगर आपने दे दिया, मंत्र का गलत उपयोग कर सकता है। तो मंत्र हमेशा एक सही व्यक्ति को दिया जाता है, ये बात तो है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि भगवान का मंत्र ना बहुत स्मार्ट है, वो आपको उतना ही प्रदान करता है जितना आप झेल सको और जितना आप इस्तेमाल कर सको। इसलिए भी बड़े बड़े संत ऐसा कहते हैं, हम नाम जपो, क्योंकि एक तो ओम नमः शिवाय आप संभाल नहीं पाओगे, आपको गाइडेंस नहीं है। अब हमारे जो पॉडकास्ट रेगुलरली देख रहा है या मेरी वीडियोस देख रहा है, आपकी वीडियोस देख रहा है, उससे लगभग ज्ञान होता है कि कुंडलिनी जागृत होगी तो बैक में पेन होगा, वॉमिटिंग जैसा मन भी हो सकता है, पेट खराब भी हो सकता है, बुरे सपने भी आ सकते हैं, अच्छे सपने भी आ सकते हैं, तो वो रेडी है। लेकिन हर कोई अगर बीज मंत्र करेगा तो वो हर कोई रेडी नहीं है, है ना। लेकिन जब भगवान गुप्त नहीं है तो भगवान के मंत्र भी गुप्त नहीं होने चाहिए। बहुत से लोगों ने तो देखो इसको एज अ अर्निंग सोर्स देखा हुआ है कि हम दीक्षा देंगे, हम इतना लेंगे और देते हैं। वैसे देखो गुरु दक्षिणा आपके अपने अनुसार होती है, लेकिन बहुत से लोग डिमांड भी करते हैं गुरु दक्षिणा की, है ना। सबका अपना अपना होता है। तो कोई मंत्र गुप्त नहीं होना चाहिए, सात्विक मंत्र को करना चाहिए, तंत्र की चीजों को गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि तंत्र का लोग गलत उपयोग कर सकते हैं, है ना। मंत्रों का इतना कुछ नहीं होता, भगवान जानते हैं। आप सोचो मैं अभी प्रार्थना करूं, आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो होगा? नहीं होगा, क्योंकि भगवान शिव आपका क्यों बुरा करेंगे। लेकिन अगर मैं तांत्रिक हूं, मेरे पास नेगेटिव सिद्धियां हैं, तंत्र की सिद्धियां हैं, क्योंकि वो तंत्र की सिद्धियां तो ऐसी होती है कि अगर मैंने उन्हें कुछ खाने को दे दिया तो उसके बदले वो आपका जान भी दे सकती है, वो जरूर आपको हार्म कर सकती है। लेकिन भगवान शिव जिनकी मैं आराधना कर रहा हूँ, माँ दुर्गा की कर रहा हूँ, वो आपको कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानती है मुझे भी तो दोष लगेगा ना। पहली बात तो उनके मंत्र से मेरे में इतना दिमाग आ जाएगा कि मैं ऐसा मांगूंगा ही नहीं, मेरे मन में ही नहीं आएगा। और अगर ये सोच आपके मन में आ रही है तो फिर आपका मंत्र जब काम ही नहीं कर रहा है।
बहुत से लोग ऐसे मंत्र जाप करते हैं लेकिन उन्हें लगता ही नहीं है, वो उतना आगे नहीं बढ़ते। 1 घंटा माला जाप करके मैं जितना आगे बढ़ूंगा, हो सकता है सामने वाला और बढ़ जाए या ना भी बढ़े। तो हर किसी की बॉडी अलग तरीके से जो है एक्सेप्ट करती है जाप को, और हर कोई अलग स्पीड से ऊपर बढ़ता है। अभी जैसा आपने बात करी माला की, तो हम जैसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल हम आम जनजीवन में नॉर्मली बात कर रहे हैं और नॉर्मली पूजा कर रहे हैं और हम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, तो क्या ये भी मंत्र में आएगा, मतलब काउंट होगा, या फिर सिर्फ माला लेके हम काउंटर लेकर ही अगर 108 बार कर रहे हैं तो ही उसका असर आएगा? देखो, माला से लेकर करने पर अलग प्रकार की ऊर्जा मिलती है जी, और काउंटर और मन मन में करने से एक प्रकार है। माला एक अलग चीज है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। माला, सपोज आप रुद्राक्ष, पहली बात तो ना मैं आपको बता देता हूँ सभी जनता के लिए, एक बिगिनर को या तो हल्दी की माला का उपयोग करना चाहिए, नीम का। ठीक है, विष्णु भगवान की साधना कर रहे हो तो नीम की माला ले लो, शिव या देवी माँ की तरफ जा रहे हो तो हल्दी ले लो। इससे क्या होता है, उन माला का दोष नहीं है, क्योंकि माला के कुछ नियम होते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, फिर ये भी समझा देता हूँ। अब सपोज माला को हमें पहली उंगली से नहीं छूना है ना। माला के ऊपर बार बार गंगा जल आपको सुबह सुबह या आप कह लो जब भी आप आसन पे बैठोगे ना, थोड़ा सा आसन पर और माला पे आपको डालना चाहिए, ताकि माला की एनर्जी पॉजिटिव निकले। अब मैंने ना एक माला देखी किसी की, काफी टाइम मतलब गंदे हाथ से टच हो रखा है तो एनर्जी गंदी निकल रही है पूरी माला से, भले आप पॉजिटिव जाप करो और आपको दोष लग रहा है ऊपर से, है ना। तो माला के कुछ नियम होते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ऐसे आप जाप कर रहे हैं ना, तो माला उनकी फ्लोर पे टच हो रही है। मैं हमेशा, जितने भी लोग मुझसे सीखते हैं, मैं कहता हूँ नीचे एक ना टॉवल बिछा लो, छोटा सा रेड कलर का, येलो कलर का, टॉवल पे टच हो जाए माला, क्योंकि आसन आपका इतना बड़ा नहीं होता है कि आसन पर आए, है ना, और पैर पे से थोड़ा दूर रख के करना पड़ता है। तो अगर आप घुटने पे हाथ रख रहे हो तो माला लंबी होती है, तो वो जमीन पे टच नहीं होनी चाहिए। जब हम खुद कांटेक्ट तोड़ रहे हैं, आसन इसलिए तो बिछा रहे हैं कि पृथ्वी से थोड़ा सा हमारा कांटेक्ट है वो ना रुके, ना टच हो, तो माला भी नहीं टच होनी चाहिए ऐसे ही। और माला को ना कभी अगर किसी के सामने जाप किया जाता है तो कुछ % उसको भी मिल जाता है। इसलिए अगर कोई मंदिर में जाप कर रहा है तो हमेशा ढक कर किसी टॉवल से या गोमुखी के अंदर किया जाता है। घर में आप बिना उसके कर सकते हो, बिल्कुल। अपनी माला अपनी होती है, किसी और को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बट जैसे मैंने देखा है काफी लोग मेट्रो से भी ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वो एक पोटली के अंदर माला जप कर रहे हैं, तो क्या वो भी सही है? मैं ये कहता हूँ, देखो, अगर आपने शूज पहने हैं तो माला ले जाने का कोई फायदा है नहीं आपको, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। देखो, ठीक है, तुलसी, वो भी तुलसी माँ है, वैसे तो उसको तो लोग गले में भी लोग पहनते हैं, बट जाप वाली माला में क्या होता है ना, मंत्र की ऊर्जा होती है, उनको भगवान की तरह देखा जाता है। मेरे अकॉर्डिंग मेरे भाव ऐसे हैं, मेरा भाव ऐसा, अगर मैं चलते फिरते कर रहा हूं तो मुझे माला दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों ना मैं मन में धारण करूं। मेरा गोल ये है कि आपको देख के पता चले आप भगवान के भक्त हो, जरूरी नहीं है आप अंदर से क्या भाव है। अब लोग कहते हैं सखी भाव, अब सखी भाव में बहुत से ऐसे लड़के हैं जो शायद लड़कियों के कपड़े पहन के घूम रहे हैं कि हम तो कृष्ण भगवान की सखी हैं जी। सखी भाव का मतलब ये थोड़ा ना गेटअप लड़कियों जैसा करना है आपको। सखी भाव का मतलब है कि आप अंदर से भगवान कृष्ण की सखी जैसे हैं, अंदर से सदैव कृष्ण जी का स्मरण चल रहा है, राधा नाम का स्मरण चल रहा है, या माँ के भक्त तो माँ का स्मरण चल रहा है। दिखावा करने की नीड नहीं है ना। अब आप मुझे नहीं देखोगे कोई माला पहने, कोई तिलक लगाए, क्योंकि मेरा मोटिव यही है, मैं लोगों को यही गाइड करना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ या मुझे क्यों दिखाना है किसी को कि मैं आध्यात्मिक हूँ। मैं अंदर से आध्यात्मिक हूँ, है ना, किसी को क्यों दिखावा करना है। और बल्कि अध्यात्म में ऐसा कहते हैं, जितना आप दिखाओगे ना, अरे मैं तो 100 माला कर रहा हूँ, कहते हैं ना, नजर लग जाती है। तो वैसे अगर आप बार बार बोलोगे मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक आपके अंदर घमंड आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग आप काउंटर में देखोगे, अच्छा तो 10,000 हो गए, सबको बताओगे जा जाके, तो क्यों काउंट करने हैं? जब भगवान से आप गिन के मांगते हो क्या, या भगवान आपको गिन के दे तो चलेगा, आप 10,000 जाप के 10,000 ही देंगे फिर आपको महीने के, है ना। तो आप गिन के क्यों कर रहे हो? जब भगवान कृपा गिन के नहीं देते, गिनने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। माला से जाप करने से एक तो क्या होता है, माला गन की तरह है, जैसे पुलिस वाले के पास गन होती है ना, डराने के लिए काफी है, भले ही ना चलाए, तो माला है। माला से जब आप जाप करते हो तो एक तो सबसे पहले तो माला अपने अंदर कुछ जाप एब्जॉर्ब करती है सबसे पहले तो, क्योंकि माला जागृत होगी। इस माला इतनी पावरफुल हो जाती है कि अगर किसी नॉन धार्मिक व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को जब सुरक्षा की आवश्यकता, आपने अपनी जाप की माला उसके गले में डाल दी, तो उसका पूरा का पूरा ऑरा बन जाएगा जब तक उसने माला पहनी। ये मैंने देखा है। ठीक है, मैंने देखा है कि मेरी फैमिली में ऐसा कुछ हुआ था कि कोई बीमार हो गए थे, तो मतलब बहुत ऐसा कंडीशन हो गया था कि शायद वो नहीं अभी सरवाइव कर पाएंगे। तो कोई आए थे पंडित जी, मतलब वो काफ़ी, उन्होंने उस माला में काफ़ी शक्ति थी, तो उन्होंने वो माला उनके गले में डाली थी, शायद एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए, किस लिए, तो फिर वो पर्सन बिल्कुल ठीक हो गए थे। बिल्कुल, मैंने देखा है। बिल्कुल। अब ऐसे ही आप सोचो कि आप जाप कर रहे हैं माला से, तो माला से अलग एनर्जी निकल रही है, और जाप करते वक्त आपके ऊपर अलग एनर्जी गिरती है, कॉस्मिक एनर्जी गिरती है, विश्व ऊर्जा।
विश्व ऊर्जा 3 कैटेगरी की होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 प्राप्त होती है सबसे पहले एक लाइट एनर्जी गिरती है आपके ऊपर, यानी कि जिसकी ऊर्जा होती है एक स्मोक जैसी, ठीक है। सेकंड कैटेगरी में आपके ऊपर गिरती है रोशनी, एक लाइट गिरती है। जब हम लोग कई बार ध्यान करते हुए अनुभव करते हैं कि रोशनी का एक ऊर्जा दिखती है। तीसरी कैटेगरी गिरती है विश्व ऊर्जा की जल के फॉर्म में। कई बार जब आप करते हो आपको लगेगा आपके ऊपर जल गिर रहा है, एक टैप आपके ऊपर ओपन है, टैप गिर रही है, आसपास जल महसूस होगा आपको। तो ये कैसे, मतलब आप फीलिंग की बात बता रहे हैं? फील होता है आपको। ये 3 कैटेगरी है कॉस्मिक एनर्जी की। ये मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट में बताया नहीं, बहुत गुप्त बातें हैं ये सारी चीजें, मैंने कभी वैसे बताई नहीं है। मैं आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को नॉलेज की बहुत जरूरत है अभी, है ना। अब हम लोग बहुत बेसिक बातें कर चुके हैं, थोड़ा सा ऊपर उठ के बात करेंगे। सबसे पहले जब हम मंत्र जाप करते हैं तो आपके ऊपर एक स्मोक जैसी एनर्जी गिरती है, लाइट। आप सोचो आज ही मेरे ऊपर हैवी करंट गिर गया तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो सबसे पहले एक हल्की एनर्जी गिरती है। इसलिए शुरुआत में ना आपको 5-6 दिन तक ज्यादा अनुभव नहीं होते, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा गिरेगा आपके ऊपर। अगली स्टेज पे आपके ऊपर गिरती है रोशनी। जब रोशनी आपके ऊपर गिरती है ना, तो हल्का बहुत आपकी बॉडी में वाइब्रेशन या थोड़ा बहुत बॉडी हल्की हल्की हिलती है, लगता है कि हाँ कुछ आया है, क्योंकि अब करंट की स्पीड बढ़ गई है, थोड़ी तीव्र आ रहा है और ऊर्जा। तीसरे में जल गिरता है। जल होता है भारी, बहुत पानी में वेट होता है ना कितना, तो इस वजह से जब वो जल की एनर्जी गिरती है, जल के फॉर्म में, ये वाटर एलिमेंट में गिरती है जब, तब आपके आसपास एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ती है। पहले ऊर्जा एयर एलिमेंट के रूप से गिर रही है, सेकंड टाइम पे जो ऊर्जा आ रही है वो लाइट रोशनी के रूप से आ रही है, फायर एनर्जी के रूप से आ रही है। तीसरे में जल की तरफ से गिरती है। जब जल की तरफ से गिरेगी तब आपको ज्यादा एनर्जी महसूस होती है और फिर आपका ऑरा बनने लगता है। और ये ऑरा की फील्ड ऐसे ही होती है जैसे पानी में पत्थर फेंकते वेव्स निकलती है। ऐसे ही जब मेरा और आपका ऑरा टकराएगा अभी, तब हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे कि अच्छा आपकी एनर्जी, जैसे कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा पूनम जी, आपने कहा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम दोनों के ऑरा टकराए हैं, हम दोनों के ऑरा की एनर्जी मिली है आपस में, तो एक एक्सचेंज हुई है एनर्जी, तो हम पहचान पाए अच्छा पूनम जी कैसी है, आप पहचान पाए हाँ उदित कैसा है। तो ये ऑरा की वजह से होता है। तो माला से जाप करने से स्पीड बढ़ जाती है आपकी। और एक तो आप ट्रायंगुलर पोजीशन में बैठ रहे हो माला से जाप करते वक्त, नीचे से आप फोल्ड करोगे ऐसे, ऊपर से आप ऐसे। और ट्रायंगल का हमारे अध्यात्म में बहुत महत्व है। कई बार आप देखोगे हवन कुंड ट्रायंगल है, श्री यंत्र में ट्रायंगल से बना हुआ है, त्रिदेवियां हैं, त्रिदेव हैं, लेकिन लोग कहते हैं 3 नंबर अनलकी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 नंबर बहुत अच्छा है। और हमारे में तो माताएं 3 है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिदेवी हैं, तो मेरे लिए 3 नंबर बहुत लकी है। मैं तो बल्कि नवरात्रों में 3 जैसे बुला के ना कन्याओं की पूजन जरूर करता हूँ, बीच बीच पे किसी भी दिन बुला के। लास्ट में तो 9 कन्याओं की होती है कि 3 रूप से माताएं आ गई, है ना, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो बहुत अच्छा। तो माला से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। मानसिक जप करने से ना आपके ऊपर कॉस्मिक एनर्जी नहीं गिर रही है, आपके अंदर जाप भर रहा है, बहुत ज्यादा बॉडी में भर रहा है आपके पूरा जाप। बॉडी अंदर से प्योर होती है आपकी, इसलिए बार बार उबासी आएगी आपको, योनिंग आती है, आंखों से पानी गिरता है, कान से धुआं निकलता हुआ महसूस होता है, या कुछ 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 महसूस होता है। बॉडी क्लीन होती है आपकी, हर समय भगवान का चिंतन रहता है मन में, है ना। तो ये मानसिक जाप होता है। आप चाहे काउंटर से करो, बिना काउंटर के चलो, लेकिन मन मन में आप चलाते रहो। एक जाप की टेक्निक होती है अजप्पा जाप। हाँ, अजप्पा जाप में क्या होता है कि उसमें कैसे करते हैं? हाँ, सांसों में, जैसे मैं सांस अंदर ले रहा हूं तो रा निकल रहा है, बाहर ले रहा हूं तो माँ, तो रा माँ, लेकिन बोल के नहीं, मन मन में। तो मैं जितनी सांसें लूंगा अपने पूरे जीवन में उतनी बार राम नाम मेरा निकलेगा। कितनी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन एक बिगनर नहीं कर सकता, आदत डालनी पड़ती है, 3-4 महीने की प्रैक्टिस लगती है। लेकिन इसमें आप ओम नमः शिवाय नहीं चला सकते, बड़ा है तो शिव बोल सकते हो, या राम बोल सकते हो, राधा बोल सकते हो, माँ बोल सकते हो, है ना, माता बोल सकते हो। ये होता है, ये एक मानसिक जाप की एक टेक्निक है अजप्पा जाप, बहुत पावरफुल होता है। इसमें ना बहुत से लोग सोहम भी करते हैं, शिव जी का मंत्र है सोहम, ये भी कर सकते हैं। तो इसमें आप अंदर ले रहे हो तो रा, भा ले रहे हो तो धा, तो यार अंदर ले तो रा राम, तो पूरा समय राम राम आपके मन मन में आपके धारण रहेगा। और ऐसे करने वाले क्या बेनिफिट है इससे? आप सोचो कि एक दिन में, अब मैं काउंट करूं तो कितनी मैं सांसें ले रहा हूं, उतनी बार मैंने राम नाम ले लिया, तो इससे बड़ी और चीज क्या है ना, और चीज क्या, इतना ज्यादा जाप हो गया आपका, तो आपको तो फिर उद्धार तो होना ही है फिर आपका। और जो लोग मंत्रों को मानते नहीं है, नाम जप को मानते नहीं है, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप किसी मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति के साथ मिल लो एक बारी, आपको अपना पता लग जाएगा। अब आप भी मंत्र जाप करोगे ना, मैं भी मंत्र जाप करूंगा, मेरे आसपास जितने भी लोग रहे हैं या आगे आएंगे, कुछ टाइम तक अगर वो मेरे साथ रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, किसी भी मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति से कहेंगे, 10 दिन बाद वो खुद कहेंगे कि मुझे मेडिटेशन सिखा दो। क्योंकि आपके अंदर से एक ऐसी एनर्जी निकलती है कि वो लोग सोचते हैं कि कुछ तो, मतलब मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है, मतलब कुछ ऐसा फील होता है उनको अंदर से कि ऐसा सुख उन्हें कभी मिला नहीं। तो उन्हें लगता है कैसे प्राप्त कैसे करें, क्योंकि दिखता थोड़ी है, उन्हें अपने आप लगेगा कि यार इससे मैं मिल रहा हूं, या इसके पास से कुछ ऐसा फील होता है, मुझे भी चाहिए ये।
मुझे भी आकर्षण चाहिए, मुझे भी ऑरा चाहिए, आएगा कैसे? वो पूछते हैं मेडिटेशन कैसे करते हैं या क्या कैसे होता है, कैसे चीजें होती हैं, वो अपने आप पूछेंगे आपसे, अपने आप पूछेंगे, अपने आप आकर्षित होंगे। और मंत्र जाप की अगर हम बात करें ना, मैं मंत्र जाप को थोड़ा सा ऐसा लेती हूँ कि मंत्र जाप जस्ट लाइक जिसे कहते हैं एक प्रेम का भाव है। मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं ना, मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ, जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो हमारा भाव उस तरीके से नहीं जुड़ता है भगवान के प्रति। हमें लगता है सिर्फ हम वो वर्ड्स बोल रहे हैं। एक टाइम आता है जब हम लॉस्ट भी हो जाते हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं लेकिन हम लॉस्ट हैं, बिल्कुल अलग ख्यालों में, अलग उसमें। लेकिन जो ये आप बात कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ऊपर लेवल की है। जब हम भगवान से जुड़ते हैं या ऐसे जुड़ते हैं तो उनका नाम लेने में पता नहीं, मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत प्रेम का भाव आता है। ऐसा लगता है कि हम सच में उनसे कनेक्ट हो रहे हैं और हम बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं और बहुत प्रेम से उनका नाम पुकार रहे हैं। तो ये चीज बहुत ही अच्छी, मतलब आपने अभी बोली है मंत्रों को लेकर, तो आप एक बार दिखा दीजिए कि कैसे हम माला का जाप। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, ये हमारी माला होती है, राइट? इसमें ना वैसे टोटल 109 बीट्स होने चाहिए। एक सुमेरु का एक्स्ट्रा होता है और 108 होते हैं। अब गिनने मत बैठना, क्योंकि अगर कम हुए तो हम सब लोग ना डर जाते हैं। अरे मैंने एक बार बता दिया क्लास में कि 109 होते हैं, तो सब गिनने लगे, भाई हमारी माला में तो कम है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता उससे। तो माला को ना आपको, जब आप चैंट करते हो, आपको फर्स्ट फिंगर टच नहीं करनी होती। और जो माला बैग यूज करते हो उसमें फिंगर बाहर निकाल देते हैं। ये सफेद चंदन की माला है। ऐसे रुद्राक्ष की माला भी आती है, कमलगट्टे की माला भी आती है, सारी माला आती है। अब नीचे ना यहाँ पे टॉवल बिछा देना चाहिए, ठीक है, ताकि जैसे माला इस जमीन पे टच ना हो। तो एक रेड कलर का है, कोई भी आप टॉवल बिछा लो। अब इसके बाद ना इस थंब से या फिर इसको इधर रखकर इस प्रकार आप चैंट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, या फिर ऐसे बोल रहा हूं मैं, श्री राम जय राम जय जय राम। अब ऐसे करते 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 हमारी माला पहुंच जाएगी यहाँ पर, श्री राम जय राम जय जय राम। अब हमें इसको क्रॉस नहीं करना होता है। ओके। अब हमें क्या करना है, इसको यहां से ऐसे सर्कल बना देंगे और इसको इधर ले आएंगे और फिर से फिंगर्स अंदर डाल लेंगे। फिर से दिखा देता हूं। अब हमें क्रॉस नहीं करना, हम क्या करेंगे, सर्कल बनाया, इधर ले लिया और फिर से इन्हीं फिंगर्स में डाल लिया। लांघना नहीं है, माला घुमा लेनी है। कुछ टाइम तक तो क्या होता है ना, आपको आदत नहीं होती इस चीज की, तो शुरुआत में ना बार बार देख के करोगे, घुमाओगे घुमाओगे, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते की बात है। 1 हफ्ते के बाद क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली ध्यान आपका लग जाएगा और आपके हाथ ऐसे ट्रेन हो जाएंगे कि अपने आप घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे। 1 हफ्ते का स्ट्रगल है, मैं मानता हूं, लेकिन 1 हफ्ते के बाद गारंटी दे रहा हूं, 1 हफ्ते का किसी ने स्ट्रगल कर लिया तो 1 हफ्ते बाद आदत हो जाएगी खुद। अब ये अपने आप ना टच होते हैं हमारी फिंगर्स। अब मेरे तो क्या है, ये तो माला नहीं है, पुरानी माला का तो ये भी हट गया है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको भी हमने काउंट करना है माला का? सुमेरु होता है ये, इसको नहीं काउंट करते। बट आप बोल सकते हो ऐसे, इस पे भी श्री राम जय राम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और माला को रखने से पहले ना हमेशा दोनों आंखों पर टच कर यहाँ पर टच करके, अब इसको फोल्ड करके ही कपड़े में रखनी चाहिए, किसी को ना दिखे आपकी माला जी। गुप्त रूप से आप इसको रख दो, ठीक है। कहते हैं कि किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए। दान कर रहे हो, जाप कर रहे हो, तो किसी को पता भी नहीं लगे कि आप कर रहे हो, है ना। तो दिखाने की जरूरत नहीं है, गुप्त रूप से अपने घर में आराम से आप मंत्र जाप धारण करो। सिंपल। आपने बोला कि ये वाली फिंगर जो है, फर्स्ट फिंगर नहीं टच होनी चाहिए, बट उसका क्या कारण है? देखो, इसके कई कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और आज की जनता से तो मैच करता है वो कारण ये है, फिंगर में अहंकार आता है कि आप सबको दिखाते हो ये। तो अहंकार इस उंगली में बहुत ज्यादा होता है। ऐसे आपकी पूरी बॉडी में ना, आपके चरण सबसे पॉजिटिव पार्ट होते हैं और सर सबसे नेगेटिव पार्ट होता है। मैं कहता हूं कि अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखे जिसपे आपको लगे कि ये बहुत नेगेटिव है, अब इससे अच्छी एनर्जी नहीं आती, उसके सिर्फ चरणों को देखो आप। उसके पास अगर 0.5% में पॉजिटिविटी होगी तो वो सिर्फ चरणों में होगी। और इसीलिए चरण छुए जाते हैं। चरण छूने के 2 कारण हैं। एक तो उस व्यक्ति में जो ब्लेसिंग है आपको वो मिलेगी, और एक तो आप एक तरीके से समर्पण दिखा रहे हो, है ना। अब हम लोग ना चरणों को बहुत ज्यादा नेगेटिव ले लेते हैं। किसी को चप्पल पहन के झूम रहा है, मैं किसी की स्लीपर्स उठा के रख दूंगा ना, तो वो कहेंगे अरे अरे मेरी चप्पल मत छू। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है चप्पल में। हमारे इसमें क्या है, पैरों का ना बड़ा वो समझ लिया कि पैर तो सबसे गंदी चीज है। ऐसा नहीं है, पैर सबसे पॉजिटिव चीज होती है हमारे पूरी बॉडी की, और सर सबसे नेगेटिव होता है। बल्कि हम सबके सर से खेलते हैं और पैरों को कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं है, पैर सबसे पॉजिटिव चीज होती है। कहा जाता है ना कि अगर हम किसी गुरु या संत का पैर भी छू लेते हैं तो उनकी आधी ब्लेसिंग्स हमारे पे आ जाती है। अगर आपने झूठा खा लिया तो आपको पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा संत का, इसलिए वो देते नहीं कभी भी। संत के पैर छूना, दर्शन करना ही वही बात आ गई ना। आप सोचो, हम इतने कम माला जाप करके बैठे हैं, आप हो गए, मैं हो गया, और भी लोग हैं, हम शायद संतों जितना जाप नहीं करके बैठे।
हम में इतनी सी माला करने पर इतनी समझ आ गई है कि आज हम अध्यात्म की बातें कर रहे हैं, बैठकर तो हम और भी बातें कर सकते थे, अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं। तो जो वो संत जो पता नहीं कब से जाप कर रहे हैं, कितनी तपस्या कर रहे हैं, उनमें कैसी एनर्जी होगी कि आप देख कर ही तृप्त हो जाते हो, पास आने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी एनर्जी है, वो भी ऑनलाइन देखकर आप मोटिवेट हो जाते हो। जी बिल्कुल। आज के टाइम पे ना सिद्धियों की बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, पॉडकास्ट के थ्रू भी या अलग अलग चैनल्स के थ्रू भी। लोग ना बहुत कम टाइम में बहुत टाइप की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। कुछ अधूरी है, कुछ संपूर्ण है ना। अभी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कुछ नेगेटिव एंटिटीज के बारे में, जैसे डाकनी शाकनी हो गई, है ना। ये नाम बहुत सुने जा रहे हैं और जो हमारी आज की यंग जनरेशन है उनको लगता है कि बहुत सिंपल ट्रिक है, इसको करो और हमारे काम हो जाएंगे। तो ये क्या चीज है? देखो, डाकिनी शाकिनी नेगेटिव नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम अप्सरा की साधना कर रहे हैं जी, या कुछ ऐसे और भी चीजें हैं जैसे कर्ण पिशाचनी है, अप्सरा है, अब अप्सरा में कई सारी तिलोत्तमा है, मेनका है, उर्वशी है, इन सब की साधना अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम होगी, है ना। साधनाएं हमें करनी चाहिए भगवान की, लेकिन डाकिनी शाकिनी ना आपके अंदर ऑलरेडी है, और हाकिनी भी। मैं आपको बताता हूँ, मूलाधार चक्र के अंदर ही डाकिनी और शाकिनी का निवास होता है, ठीक है। और हाकिनी का होता है आपके थर्ड आई पर। ये एंटिटीज, एक डाकिनी शाकिनी ना, देखो दो चीजें, एक कैटेगरी में तो आप समझ लो कि वो माता काली की सेविकाएं हैं। छिन्न मस्तिका जी के पास दो दिखती है जो रक्त की धाराएं पी रही है, वो डाकिनी और शाकिनी है, ठीक है। करेक्ट। और छिन्न मस्तिका माता का स्वरूप क्या दिखा रहा है आपको पता है? इसमें तीन धाराएं आ रही है, एक धारा माँ स्वयं ग्रहण कर रही है और एक जो उनका मुख उनके हाथ में, दो अलग अलग जा रही है, कुंडलिनी को रिप्रेजेंट कर रही है माँ छिन्न मस्तिका। और माँ छिन्न मस्तिका जी खड़ी किन पर है? कामदेव और कामदेवी पर, जो कि उस वक्त सेक्सुअल पोजीशन में, यानी वो काम वासना को इस प्रकार से दिखा रही है कि काम के ऊपर खड़ी है, काम के ऊपर विजय है। तो माँ छिन्न मस्तिका जी की आराधना करने से आपको काम के ऊपर विजय भी मिलती है। तो डाकिनी शाकिनी आपके रूट चक्र के पास होती है। डाकिनी जो होती है ना, वो माँ काली का उग्र स्वरूप है एक तरीके से, मतलब उनके अंदर उग्रता है। और शाकिनी शांत है। शाकिनी के 5 मुख होते हैं और डाकिनी के 4 हाथ होते हैं और एक ही मुख के साथ। डाकिनी जो है ना आपके अंदर उग्रता देती है। जब हम लोग कुंडलिनी जागृत करते हैं ना, डाकिनी आपके अंदर तंत्र को लेकर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जगाती है, हल्की हल्की, कि तंत्र क्या है इसको सीखो। हर किसी को आती है, मेरे को भी जो है, लेकिन ऐसा नहीं है आपको तंत्र में डाल देगी, नेगेटिव बना देगी, नहीं। वो थोड़ा सा ना आपको अंदर से क्यूरियोसिटी होती है उस चीज को लेकर, है ना। शाकिनी जो है ना, वो आपके बॉडी की हर हड्डी में प्रेजेंट है, हर अस्थि में प्रेजेंट है आपकी, और वो आपको आपकी बॉडी में संचालन कराती है। उनकी वजह से ही आपकी कुंडली जागृत होती है, आपको पता है। और हाकिनी ही आपको इंट्यूशन पावर है, आपकी इंट्यूशन जो आपको देती है। तो इनकी साधनाएं आप नहीं भी करोगे ना, आप सिर्फ मंत्र जाप करोगे, ये ऑटोमेटिकली जागृत होगी, ये पॉजिटिव चीज है। लेकिन हाँ, हम अप्सराओं की साधना कर रहे हैं जी। अप्सराओं के अलावा हम कुछ और भी चीजें हैं उनकी साधना कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग नेगेटिविटी सिद्ध करने की बात करते हैं, उग्र चीजों की साधना करने की बात करते हैं, वो चीज गलत है। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा आप साधना क्यों कर रहे हो। अगर आप इसलिए साधना कर रहे हो आपको शक्तियां प्राप्त हो, तो आपका मोटिव ही गलत है साधना करने का। और अगर आप साधना कर रहे हो प्रेम भाव में, तो आप सही जा रहे हो, ये चीज आप कर सकते हैं। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है आपकी साधना करने का। आपने जैसे अभी डाकनी शाकनी की हम बात कर रहे हैं, आपने बोला कि वो मूलाधार चक्र में होती है, और अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो वो वैसे भी एक्टिव ही रहती हैं। मंत्र की आप बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी मंत्र अगर हम कर रहे हैं, कोई भी कुंडलिनी को एक्टिवेशन। देखो कुंडलिनी को क्या कहते हैं? कुंडलिनी शक्ति। शक्ति कौन है? देवी माँ है। हर किसी के अंदर शक्ति है, भगवान शिव के अंदर है, मेरे अंदर है, आप हम सभी के अंदर फेमिनिन एनर्जी है। हमारे अंदर 2 नाड़ी होती है, ईड़ा और पिंगला, एक मस्कुलिन एनर्जी है, एक फेमिनिन एनर्जी है। बिल्कुल, हम हर किसी के अंदर फीमेल तत्व है, और फीमेल तत्व ही सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है। मेल्स नहीं है सबसे ऊपर, फेमिनिन एनर्जी है। पृथ्वी माता, आप समझ रहे हैं, भूमि भी देवी है जी। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है सब देवी है, देवियों के पास है, यानी फेमिनिन एनर्जी के पास है। फेमिनिन एनर्जी सबसे सुप्रीम है, सबसे सुप्रीम। इसीलिए ना कई अवतारों में तो गर्भ भी धारण नहीं कर पाई। सीता माता ने गर्भ धारण नहीं किया था। सीता माता कैसे प्रकट हुई? जमीन से निकली थी ना, और धरती में समा गई थी। धरती से ऐसी कोई बनी ही नहीं है एनर्जी कि देवी को धारण कर ले। कृष्ण भगवान जरूर अवतार लेकर आए हैं, लेकिन देवी के स्वरूप ने अवतार नहीं लिया, और कभी कोख से जन्म नहीं ले पाई, क्योंकि ले ही नहीं सकती। इतनी विराट स्वरूप है उनके अंदर। अगर मूल रूप से देवी माँ आ गई, अंश अवतार से आएंगे तो बिल्कुल आ सकते, लेकिन अगर मूल अवतार से आ गई अगर माता रानी, जैसे माता सीता स्वयं महालक्ष्मी का स्वरूप, नहीं आई, नहीं आ सकती, क्योंकि
आ ही नहीं सकती, कोई गर्भ नहीं बना तो धारण कर पाए उनको। इतनी अच्छी बातें हैं, मतलब ये पता ही नहीं था मुझे, अभी जैसा आप बता रहे हैं तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मुझे ये जानना है आपसे, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे ना नेगेटिव टॉक भी बहुत हो रही है, जैसे अप्सराएं साध लेना है ना, योगनियां साध लेना और उनसे अपना काम कराना, ये कहाँ तक सही है? देखो, काम करवाना नहीं, वो आपसे काम कर, अभी तो जिंदा हो आप तो काम कर रही हैं आपका, लेकिन मरने के बाद वो आपको आपसे काम करवाएंगी, आप भगवान के पास नहीं जा पाएंगे। सिद्धि आपको अपने पास ही रख लेती है, कोई भी सिद्धि आपको अपने साथ रख सकती है, क्योंकि मोह बन जाता है आपका उनसे। ठीक है, सिद्धियां ना, देखो मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि अगर कोई साधना करता है, लेकिन मैं पॉजिटिव का बताता हूँ फिर मैं नेगेटिव का भी बताता हूँ, दोनों कवर कर देता हूँ। सपोज आप हनुमान जी की साधना कर रहे हो, हनुमान जी का स्वरूप जब आप साधना करने लगेंगे ना, तो सबसे पहले तो आपके आसपास ऊर्जा कलेक्ट होने लगेगी, ऊर्जा कलेक्ट होंगी आपके आसपास, कुछ महसूस होगा, फिर ऊर्जा स्वरूप लेने लगती है नीचे से ऊपर तक, जिस स्वरूप को आपने इमेजिन किया है। तो सबसे पहले चरण बनेंगे, चरणों के बाद पूरा 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 पूरे पूरे हनुमान जी बन जाएंगे, गले तक बन जाएंगे। मुख नहीं बनेगा उनका, मुख तब बनेगा जब आपके अंदर भाव आएगा, बिना भाव के भगवान के मुख दर्शन हो ही नहीं सकते। सेकंड चीज फिर बनता है नीचे आसन, आसन बन जाएगा, जब आसन बन जाएगा तो भगवान उसके बाद बैठ जाएंगे आसन पर, तब कहा जाता है हाँ पूर्ण सिद्धि आपको प्राप्त हो गई। अगर भगवान खड़े दिख रहे हैं, मुख नहीं दिख रहा है, या मुख दिख रहा है सिर्फ खड़े हुए हैं, आसन बन गया लेकिन बैठे नहीं है, इनका मतलब कि अभी वो आपसे प्रश्न नहीं है, प्रसन्न नहीं है आपसे, आपसे खुश नहीं है वो इस वक्त। वो बस आपने जाप किया है तो उनकी एनर्जी बन गई है, लेकिन आपसे प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न तब दिखेंगे जब हाँ बैठ जाए। अब सिद्धि से प्रार्थना करने पर सिद्धि आपके मनोरथ को पूर्ण करती है, लेकिन कैसे? भगवान तब तक प्रसन्न नहीं होंगे जब तक आपको परख नहीं लेंगे। पहले तो परीक्षा होती है, इसलिए साधना करने के बाद सब परेशान हो जाते हैं कि मेरी लाइफ में परेशानी आ रही है। भगवान परेशान करते हैं देखने के लिए कि परिस्थिति में बदल दूं तो ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा, क्योंकि ये लालच में कर रहा है तो छोड़ देगा। अरे भगवान ने तो कुछ किया ही नहीं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने सबसे पहले ना शिव जी की साधना की, माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई। दुर्गा माँ की करते करते माँ काली में इंटरेस्ट आने लगा, लेकिन माता काली में मेरा भाव तो था नहीं, था तो दुर्गा माँ में। मेरे को भी लालच है, अच्छा माँ काली की मैंने वीडियोस देखी, माँ काली की साधना करने से ऐसा होता है ऐसा होता है, मैंने भी कर ली, लेकिन मेरे तो बैंड बज गई उसके बाद, क्योंकि माँ काली के प्रति उतना, देखो है तो दोनों माँ, उतना भाव नहीं था जितना माँ दुर्गा के प्रति था, है ना। तो माँ काली को मैंने अपने मंदिर के मध्य में रख दिया और मैंने आराधना की, लेकिन सब गड़बड़ 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 गड़बड़, क्योंकि भाव था ही नहीं। तो वही बात आ गई, उस समय नॉलेज नहीं थी। फिर मैंने सोचा मैं माँ दुर्गा की कर रहा था तब तो ठीक था, माँ काली की करने से तो प्रॉब्लम हो गई। तो माँ काली प्रॉब्लम नहीं कर रही थी, आपका भाव ही नहीं था, तो माँ की एनर्जी क्यों आपकी सुनेगी। फिर मैंने माँ दुर्गा के फिर से करने लगी, फिर माँ की एनर्जी। मैं हमेशा कहता हूँ पहले ना अपने इष्ट को साधो। तो माँ काली के करने से मुझे क्या पता लगा, मुझे ये पता लगा कि ये मेरी इष्ट नहीं है, मेरी इष्ट माँ दुर्गा है। देखो लालच नहीं है कि क्यों बुरा हो रहा है तो क्यों छोड़ दिया आपने माँ का। भगवान आपसे ना कनेक्शन बना के आपको बताएंगे कि मैं हूं तेरा इष्ट। तो उनका जाप करने से ना वो आपको अलग सी मुस्कान, जल्दी दर्शन देंगे, आपकी जल्दी बातें सुनेंगे, आपके अंदर भाव आएंगे। तो आपको पता लग जाएगा यार मैं इनसे कनेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरे इष्ट है। फिर आप उनकी तरफ और जाते हो। फिर मैंने दुर्गा सप्तशती शुरू की। मैंने कई बार मैंने बोला भी है, मैंने ना खुश होकर जल्दबाजी में 108 बार दुर्गा सप्तशती पढ़ने का संकल्प ले लिया और मेरी तो बहुत ज्यादा बैंड बज गई। बड़ी मुश्किल से मैंने वो संकल्प पूरा किया, लेकिन वो संकल्प पूरा करते मुझे माँ के पहली बार अष्टभुजा रूप के दर्शन हुए थे। वरना मुझे माँ दुर्गा के ना हमेशा सिर्फ मुख दिखना, चरण दिखना, या ऐसे सिंगल जैसे आप बैठे हो ना, ऐसा क्या विजुअलाइज होता है ऐसा स्वप्न में। ओ स्वप्न में, ओके। कि जैसे मैं बैठा हूँ, सुबह का समय होता है जब आपको आज्ञा चक्र से दर्शन होते हैं, आप आंखें बंद करते हो, एकदम से ना आपको ऐसा लगता है एकदम से लाइट आई, भगवान आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। अब आपको ये कंफ्यूजन होती है कि ये मैं इमेजिन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप नींद में होते हो, लेकिन जैसे दर्शन हो वैसे आपकी आंख खुल जाएगी। बहुत मतलब आपको एक चित्र सा दिख सकता है, फोटो दिख सकती है। ये आज्ञा चक्र के दर्शन होते हैं। एक दर्शन होता है आप स्टोरी देख रहे हो किसी मंदिर में जाने की, माथा टेक रहे हो मंदिर में, या कन्याओं को देख रहे हो खेलते हो, ये भी दर्शन है। लेकिन ये दर्शन सबसे बड़ा दर्शन है स्वप्न के लेवल पर, क्योंकि वो साक्षात दिख रहे हैं, साक्षात आपको दिख रहे हैं। अब जरूरी नहीं है आपको साक्षात माँ कैसी दिखती है वैसी दिखे, आपको उनका चित्र भी दिख सकता है, लेकिन दर्शन ऊपर लेवल के अगर आज्ञा चक्र पे हो रहे हैं तो आप अपने आप समझ जाओगे। जिसको भी हुए हैं वो आपको कमेंट में बता देंगे, हाँ ये वाला मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये सुबह सुबह आपको दर्शन होंगे हमेशा। अगले दर्शन होते हैं ध्यान के। फिर इसके बाद दर्शन साक्षात होंगे। फिर जो कृष्ण भगवान ने कराया था अर्जुन को, विराट स्वरूप के साक्षात दर्शन। फिर लास्ट का स्टेप वही होता है जिसको होते हैं ये दर्शनों की। बट ये दुर्गा सप्तशती की जो आप बात कर रहे हैं 108 संकल्प की, हाँ तो बहुत मुझे बड़ी भी बात है। हाँ 108 बार पढ़ने की मैंने जल्दबाजी में ले तो लिया था, खुश होकर कि हाँ मैं पढ़ूंगा, लेकिन वो पढ़ने में उसके बाद बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। लेकिन हाँ वो वही है कि ये भगवान ने दिलवा दिया करने का। लेकिन यही होता है, पता है आपको ना, जैसे आप जाप शुरू करोगे ना लाइफ में कष्ट आपको आने लगते हैं।
क्यों आने लगते हैं? क्योंकि आपने जितने कर्म किए ना, भगवान वो एक साथ आपके ऊपर डोल देते हैं कि फटाफट से खत्म हो जाए इसके सारे नेगेटिव कर्म। अब इस केस में अगर आपने छोड़ दिया और भगवान कर्म डोल चुके हैं, तब तो आप हार आ ही नहीं पाओगे, फंस जाओगे हमेशा करे। तो मंत्र जाप एक बार शुरू कर लेना, छोड़ो मत। और ये भी मैंने देखा है, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब हम मंत्र जाप शुरू करते हैं कष्ट आता है ना, हम बार बार वहाँ पे छोड़ते हैं। लेकिन अब मेरी लाइफ में तो ऐसा टाइम आ चुका है कि अब मुझे मज़ा आने लग गया है। मतलब जब मैं स्टार्ट करती हूँ, कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे लगता है कि अब आप कर रहे हो तो आप ही देखो। और मतलब मेरे को इतना ज़्यादा उस चीज़ पे विश्वास होता है कि प्रॉब्लम उन्होंने ही दी है, वो ही तारेंगे। अब मेरे मन में उनके लिए क्वेश्चन नहीं है कि आप क्यों ये प्रॉब्लम लेकर आए, ये क्यों मेरी लाइफ में हो रहा है, या अभी ये सिचुएशन क्यों आ रही है। अब वो सवाल खत्म हो गए मेरे उनसे। नशा है मंत्र जाप एक। हाँ। अगर आपको इसका ये नशा लग गया तो आपको कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल ये नशा अगर आपको लग गया तो बेस्ट है आपके लिए, आपकी तो लाइफ बन गई। जी, बहुत सही बात बोली आपने। अभी मैं जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रों में आपने दुर्गा सप्तशती की बात करी, तो मुझे तो पहले ये जानना है कि नवरात्रों में सप्तशती का क्या विधि विधान है और किस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में ऐसा कहा गया है कि ये आपको मंत्रों से ज्यादा फल देती है। मंत्रों की ऊर्जा एक